नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में स्विगी लिमिटेड के बारे में। बात करें स्विगी की तो स्विगी का आईपीओ हमें अभी आता हुआ देखने को मिला था। और बात करें इसके आईपीओ प्राइस बैंड की तो यह 390 रुपये हमें देखने को मिला था। बात करें स्विगी के आईपीओ की तो इसकी लिस्टिंग हमें 420 रुपये पर होती हुई देखने को मिली थी। यानी कि इसकी लिस्टिंग अगर हम इसके आईपीओ प्राइस बैंड से देखें तो हमें प्रीमियम पर होती हुई देखने को मिली थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें स्विगी स्टॉक की तो स्टॉक में 2 दिसंबर को 6.42% की शानदार तेजी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के मन में यह भी सवाल होगा कि इसी समय इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का भी मौका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें स्विगी की तो स्विगी स्टॉक से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। आप इस जानकारी को जरूर देखिएगा और उसके बाद इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लीजिएगा। बात करें स्विगी और जोमेटो की तो हमें यह दोनों ही इस समय बाजार में देखने को मिल रही है। और इसका कंपेरिजन करके मैंने बताया था कि इन दोनों स्टॉक्स में से आपको किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको उसकी लिंक ऊपर कार्ड में देना चाहूँगा। अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको पता चल पाएगा बिजनेस वाइज स्विगी और जोमेटो में हमें कौन सा स्टॉक बेहतर देखने को मिलता है। बात करें स्विगी की, अगर हम इसकी आईपीओ लिस्टिंग से देखें तो स्टॉक 16% से ज़्यादा की रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते होंगे। और बात करें स्टॉक में तेजी की तो तेजी के पीछे एक बड़ी खबर काम कर रही है। तो हम वीडियो में काफ़ी कुछ स्विगी लिमिटेड के बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि यह स्टॉक फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से किस तरह से हमें देखने को मिलता है। तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें स्विगी की तो स्विगी से जुड़ी हुई एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूँगा। उसके बाद स्टॉक से जुड़ी हुई खबर को भी हम देखेंगे जिस खबर के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। बात करें स्विगी लिमिटेड की तो मार्केट कैप आप देखेंगे तो आपको 1,10,512 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा। स्टॉक का करंट प्राइस 494 या 500 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। हाई और लो आप देखेंगे तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, अगर हम बात करें इसके आईपीओ की लिस्टिंग की तो ये हमें 420 पर देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक 391 रुपये तक भी जाता हुआ देखने को मिला था। और कल स्टॉक की अगर हम बात करें तो एक समय स्टॉक में 6.5% तक की तेजी थी और 517 रुपये का यह स्टॉक हाई भी टच कर चुका था। बात करें स्टॉक के पीई की तो यह इसके वैल्यूएशन अभी हमें देखने को नहीं मिलते, नया स्टॉक है। अभी जैसे ही हमें इसका और डाटा आता हुआ देखने को मिलेगा तो आपको ये नंबर्स भी देखने को मिलेंगे। बात करें आरओसी की तो हमें ये नेगेटिव देखने को मिलती है जो कि 24.4% है। तो आप समझ सकते हैं, बात करें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आरओसी नेगेटिव अगर आपको देखने को मिले तो यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई ठीक नहीं माने जाते। आगे देखने वाली बात होगी। अभी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अभी नया स्टॉक है तो इसका कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। आगे देखने वाली बात होगी कि 1-2 क्वार्टर बाद इसकी आरओसी और आरओई हमें किस तरह से देखने को मिलती है। बात करें इंडस्ट्री पी की तो 32.9 पर आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बात करें स्विगी की तो एक बड़ा स्टॉक है, लेकिन बात करें आरओसी की तो अभी भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करें स्टॉक से जुड़ी तो एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप कंपनी का पीएनएल देखेंगे तो आपको इसकी बिजनेस परफॉर्मेंस का पता चल पाएगा कि कंपनी की वित्तीय स्थिति हमें कैसे देखने को मिलती है और कंपनी प्रॉफिट्स करती है या लॉस करती है। अगर हम मार्च 21, मार्च 22 और मार्च 23 की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको नेट लॉस देखने को मिलेंगे। मार्च 21 में ये 1617 करोड़ रुपए थे, मार्च 22 में ये 3,629 करोड़ रुपए थे। यानी कि मार्च 21 से अगर हम देखें तो मार्च 22 में इनके नेट लॉस बढ़ते हुए देखने को मिले थे और मार्च 23 में अगर आप देखेंगे तो इनके नेट लॉस बढ़ करके 4,179 करोड़ रुपए हो गए। तो कंपनी अभी भी हमें नेट लॉस करती हुई देखने को मिलती है। और मार्च 24 बात करें तो यह 2,350 करोड़ रुपए के नेट लॉस हमें इनके अभी भी देखने को मिलता है। तो बात करें स्विगी की तो अभी भी हमें कंपनी नेट लॉस में देखने को मिलती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बात करें स्विगी की तो स्विगी स्टॉक में अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो अभी इन्वेस्टमेंट का कोई लॉजिक नहीं बनता है। कंपनी हमें नेट लॉस करती हुई देखने को मिलती है। और बात करें कंपनी की तो धीरे धीरे यह नेट लॉस कम करती हुई देखने को मिल रही है। तो मैं यही बताना चाहूँगा, अभी आप इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहें तो ही बेहतर है। जब आपको कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ आती हुई देखने को मिले तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। लेकिन अभी अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो यह स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई अच्छा देखने को नहीं मिलता है। आगे फ्रेंड्स, मर्जी आपकी है, पैसा आपका है। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। और अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक में जिस तरह से तेजी बनी हुई है, हो सकता है आपको इस खबर के चलते स्टॉक में आगे भी तेजी देखने को मिले। और आप भी मुझे अपना कमेंट करके जरूर बताएं स्विगी स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा लगता है या आप इस स्टॉक का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट और भी व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा।
बात करें स्विगी शेयर में तेजी की, तो तेजी के पीछे जो खबर हमें काम करती हुई देखने को मिल रही है उसको बताना चाहूँगा। बात करें ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी स्विगी के शेयर में आज यानी कि कल 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई और कंपनी का शेयर 503 रुपये के इंटरडे हाई तक भी हमें जाता हुआ देखने को मिला। बात करें शेयर में इस तेजी के पीछे एक बड़ी खबर काम कर रही है। दरअसल अगर हम बात करें तो ऑनलाइन खाद्य एवं पेय पदार्थों की सप्लाई करने वाली जो प्रमुख कंपनी स्विगी है, इसने अपनी 10 मिनट में फूड डिलीवरी पहुंचाने वाली सेवा बोल्ट का विस्तार भारत के 400 से अधिक शहरों और कस्बों में किया है। तो बात करें स्विगी, तो स्विगी कंपनी की तरफ से जो इनकी 10 मिनट में फूड डिलीवरी पहुंचाने वाली सर्विस है, इसका विस्तार या एक्सपेंड इन्होंने 400 शहरों से अधिक कस्बों में भी किया है और इसी खबर के चलते हमें स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। बात करें कंपनी की, तो स्विगी ने सोमवार को बयान में कहा है कि शुरुआत में बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई और पुणे में पेश किया गया बोल्ट अब जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, इंदौर, कोयम्बटूर तथा कोच्चि जैसे शहरों में भी सक्रिय है। यानी कि बात करें इनकी जो बोल्ट सर्विस थी पहले बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और नई दिल्ली और मुंबई और पुणे में देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसको एक्सपेंड करके जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और इंदौर और कोयम्बटूर जैसे कोच्चि शहरों में भी इसको चालू कर दिया है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो रुड़की, गुंटूर, वारंगल, पटना, जागितियाल, सोलन, नासिक, शिलांग जैसे छोटे व मझोले शहरों में भी इसका विस्तार किया गया है। बयान में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोल्ट को सबसे अधिक अपनाया गया है और इसके बाद हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब में भी इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। तो बात करें तो कंपनी की जो बोल्ट सर्विस है हमें काफ़ी शहरों में शुरू होती हुई देखने को मिल रही है और बात करें इसमें तो कुछ राज्य ऐसे भी है जिसमें कि इस सर्विस को अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। तो कंपनी की तरफ से हमें यह भी स्टेटमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें स्विगी के आईपीओ की, तो 13 नवंबर को हमें इसकी लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली थी और बात करें इसकी लिस्टिंग तो 13 नवंबर 2024 यानी कि पिछले महीने ही हमें देखने को मिली थी और इसका आईपीओ प्राइस बैंड मैं आपको बता चुका हूँ 390 रुपये था और वर्तमान प्राइस के हिसाब से अब तक यह शेयर 30% तक रिटर्न दे चुका है। कंपनी का शेयर अगर हम बात करें तो 28 नवंबर को 516 या 570 रुपये के रिकॉर्ड स्तर अपना बना चुका है। बात करें स्विगी के शेयरों की लिस्टिंग की, तो बीएससी पर यह 5.64% के प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए देखने को मिले थे और एनएससी पर यह 7.7% की प्रीमियम के साथ 420 रुपये पर हमें लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स बात करें स्विगी की, तो स्टॉक में तेजी हमें जो इनकी बोल्ट सर्विस है इसके चलते देखने को मिल रही है। इनकी जो बोल्ट सर्विस है इसका हमें विस्तार होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें कंपनी की, तो कंपनी अभी भी हमें नेट लॉस करती हुई देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। ऐसा नहीं कि कंपनी बुरी है, कंपनी जैसे ही नेट लॉस से नेट प्रॉफिट की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, आपको इसका शेयर भी अच्छे टेस्ट बना करके देता हुआ नजर आएगा। और आप भी मुझे अपना कमेंट करके जरूर बताएं स्विगी स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा लगता है या आप इस स्टॉक का फ्यूचर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट और भी व्यूअर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मुझे यही खास अपडेट स्विगी लिमिटेड से आपको देनी थी। आपको एक खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।